नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ जय माता दी, जय हो ब्रह्मचारिणी माता की लिखना ना भूलें। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा हमेशा आप पर, आपके सभी अपनों पर बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। हमारे संस्कार चैनल की तरफ से नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्तों को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है और वे हर जगह विजयी होते हैं। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को ये संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तपस्या की थी। शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी थी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का, आभूषणों का त्याग किया था। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण कर ली थी, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगा अवतरण नामक पावन अक्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह करके, सभी इंद्रियों को अपने वश में करके देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ जाती और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपा रही थी। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को भिगोती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपने पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में उनसे पूछा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल हई कर अहिवाता, यही तेजस पै पितु माता। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देव ऋषि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता तो पहले से ही हैं। वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं, इसीलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देव ऋषि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देव ऋषि नारद ने बोले,
सुनहु जे अब अवगुण द्वैचारी, यानी कि पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटल अकाल मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी है कहाँ मिलही, परिहस्त असिरेक। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सवगुण संपन्न है, किंतु इनका पति जटाजूटधारी दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। जो विवाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कहे सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वही सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। समरथ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह तक कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा योग्य वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराराध्य हैं, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवऋषि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती जी के तप में हठ से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसीलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हठ और तपस्या छोड़कर अपने घर वापस चली जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दे दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, माँ ब्रह्मचारिणी की जय। चलिए अब आपको सुनाते हैं श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत्य भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली, स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जगत माता मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो।
शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुम्भी से दुमी दुमी की आवाज को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगनाओं के तत् ता थई थई आदि शब्द से युक्त भाव में नृत्य में मगन रहने वाली, कुकुतड्डीज गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धुधुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत्य, अपने नूपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित, नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमथ की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों में मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है,
जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिन जनजातियों की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खिलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशमी वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी है महिषासुर का वर्धन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका ताड़का सुर से युद्ध कराने वाली, राजा सरथ और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे सरस्वती, आप में मांगली का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र के समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसीलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। माता रानी के निमित्त कोई भी कार्य करने के बाद अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करना भी अति आवश्यक होता है, ताकि हमारे द्वारा की हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए माता रानी हमें माफ़ कर सकें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक जानकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को माफ़ करो। ना तो हम आवाहन करना जानते हैं, ना विसर्जन करना जानते हैं, ना ही पूजा करना जानते हैं। हे परमेश्वरी, हमें अक्षमा करो। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे ब्रह्मा आदि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, हम अपराधी हैं, किंतु आपकी शरण में आए हैं, अतः इस समय हम दया के पात्र हैं। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश बुद्धि भ्रम होने के कारण भूलवश भी अगर हमने कुछ कम या अधिक कर दिया हो तो हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक यह पूजा स्वीकार करो और हम पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप हमारे किए हुए इस जप को ग्रहण करके हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो। ऐसे क्षमा याचना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और ये जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुँच सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।